क्या महाराष्ट्र की सरकार उगाही का अड्डा है? क्या महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं वो उगाही करने के लिए ही मंत्रालय में आए हैं? ये मैं नहीं, वहां जो विपक्षी दलों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया हैं वो सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, जहां उगाही में लगे हुए नेता और मंत्री ये सब जनता की सेवा को भूलकर उगाही में लगे हुए हैं। और अब नया मामला आया है अनिल परब से लेकर, जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मंत्री हैं। अभी आपको बताएं, ट्रांसपोर्ट विभाग में जो आरटीओ विभाग का एक सस्पेंड इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया है कि मलाईदार पोस्ट पे ट्रांसफर करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं अनिल परब, ये मोटे पैसे लेते थे और घोटाला लगभग 300 करोड़ का है जो सारे ट्रांसफर पोस्टिंग में किया गया। और इसकी जांच के लिए उन्होंने नासिक के कमिश्नर को ये एप्लीकेशन दी है और ये कहा है कि इस पर तुरंत जांच करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने एक घपले और घोटाले का भी खुलासा इस एप्लीकेशन में किया। उन्होंने कहा कि देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से BS4 मानक के जो वाहन थे उसको बाकायदा 31 मार्च 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। डेडलाइन थी 31 मार्च 2020, यानी उसके बाद BS4 जो मानक वाले वाहन हैं वो रजिस्टर्ड नहीं किए जाएंगे। BS6 आ गया था और इसलिए वो रजिस्ट्रेशन बंद हो गए। लेकिन अनिल परब, जो कि उद्धव सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, इन्होंने घपला घोटाला किया। और घोटाला यह है कि 2020 और 31 मार्च से पहले के, यानी BS4 जो थे वाहन, उनका रजिस्ट्रेशन बैकडेट में 31 मार्च 2020 के पहले दिखाया, रजिस्ट्रेशन बाकायदा बाद में हुआ। और उसके एवज में मोटे पैसे लिए गए जो वाहन बेचने वाले लोग हैं। यानी जितने भी मुंबई के अंदर इस तरह के वाहनों को बेचने वाले शोरूम हैं, उनसे मिलकर घपला घोटाला किया गया। वाहन थे BS4 जिनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को बंद होना था, बाद में भी रजिस्ट्रेशन जारी रहा। मोटे पैसे लेकर वो सब के सब वाहन खपा दिए गए, जो एक जालसाजी है, सरकार के साथ धोखा है। और इसको लेकर आपको बताऊं, ये जो जांच हो रही है, इसके पहले भी 1 महीने पहले इनके ऊपर एक आरोप लगा था कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए में एक अवैध रिसोर्ट बनाया है और वो सोमैया ने इनके ऊपर धोखाधड़ी करके, ये जो किरीट सोमैया ने ये आरोप लगाया था, उसकी भी जांच ACB से करने को कही थी। अब किरीट सोमैया टिप्पणी कर रहे हैं कि अब इन मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा 100 करोड़ उगाही के मामले को लेकर उस समय गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगे थे, जो उद्धव सरकार में गृह मंत्री थे, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो सवाल यह उठ रहा है कि 200 करोड़ की उगाही में अनिल देशमुख फंस रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अब अनिल परब को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये भी घोटाले में फंस रहे हैं। तो ऐसा कब हो सकता है कि ये पद पे रहें और इनके खिलाफ जांच हो सकती हो? और इसलिए इस्तीफे देने की बारी है मंत्रियों की, जो जो घपले घोटाले में फंसते जा रहे हैं। अनिल परब के खिलाफ CBI जांच कर रही है और NIA से जांच को कहा है, ED से जांच को कहा है। तो किरीट सोमैया कह रहे हैं कि अब सारी एजेंसियां, ये उद्धव सरकार में जो मंत्री हैं, ये फंसते दिखाई दे रहे हैं, इनके खिलाफ सब ये जांच कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि जो सचिन वजय नाम का पुलिस इंस्पेक्टर है, जो अब नौकरी से निकाल दिया गया है, जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें एक गाड़ी में रखी गई थी, उस मामले में जो गिरफ्तारी में है, CBI की गिरफ्त में, NIA की गिरफ्त में है, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि उनसे भी अनिल परब ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। सवाल कई हैं, आरोप कई हैं, लेकिन अभी तक उद्धव सरकार के दबाव में अनिल परब के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। उसका कारण है कि ये जो अनिल परब हैं, ये उद्धव ठाकरे के बहुत निकट माने जाते हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में इनको चाणक्य की उपाधि दी गई है। ये कुछ इस तरह के सब सरकार बनाना, जोड़ तोड़ करना, इस तरह के काम में माहिर माने जाते हैं। और इसलिए ये जो घपला घोटाला है, इसकी कंप्लेंट कई बार की गई है, लोगों के पास कंप्लेंट आई, लोगों ने मंत्री तक को दी, उद्धव ठाकरे तक भी ये शिकायतें पहले बार पहुंची हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इसको इग्नोर कर दिया गया। सचिन वजय ने भी जब आरोप लगाए थे, तब भी ये मांग उठी थी कि जब अनिल परब के खिलाफ ये आरोप लग रहा है, और सचिन वजय उद्धव ठाकरे का ही आदमी था,
वो आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में पद पर क्यों बने हुए हैं अनिल परब। लेकिन जैसा हमने बताया, उद्धव ठाकरे के ये खासम खास हैं और इसलिए ये कह दिया गया कि सचिन वजयी झूठ बोल रहा है और ये इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अब जब लिखित में कंप्लेंट हुई है, इसको लेकर नासिक के कमिश्नर के पास कंप्लेंट गई है, जिसके बाद किरीट सुमैया और आपको बताएं नीतीश राणा ने भी सवाल उठाए थे। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है और अब आप जानते हैं कि सीबीआई के भी डायरेक्टर बदल चुके हैं और सीबीआई के डायरेक्टर इस समय जो जायसवाल जी हैं वो पहले ही डीजीपी महाराष्ट्र रह चुके हैं, उनके जानकारी में भी ये घपले घोटाले सारे हैं। तो अब सीबीआई इनको किसी भी तरह से बख्शने वाली नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक उद्धव सरकार में जो मंत्री हैं उनके घोटालों पर एक एक करके इस्तीफे होते रहेंगे। क्यों नहीं वो सब सरकार ये जो है गिराकर हटाकर नया चुनाव हो, क्योंकि ये तो सिद्ध हो चुका कि घपले घोटालों की जो सरकार है वो जनता की सेवा नहीं कर सकती। आपको बताएं अभी एक घोटाला हुआ, मीडिया में आया, उसके बाद मजबूरी में कहें तो जो बीएमसी की वहां रेड हुई, एक 5 स्टार होटल में वैक्सीन लगाई जा रही थी। वैक्सीन का पूरा पैकेज का प्रचार हो रहा था कि आप 5 स्टार होटल में आइए, वहां आप एक दिन रुकिए, आपके खाने पीने रुकने का इंतजाम और पैकेज इतना, एक दिन रुकेंगे तो इतना, 2 घंटे रुकेंगे तो इतना, ये पूरा पैकेज दिया गया। और वो पैकेज को आपको बताऊं, जो सेलिब्रिटी हैं मुंबई के अंदर, ये सवाल उठ रहा था कि वो जो सेलिब्रिटी हैं, वो जो रईस लोग हैं, वो कहीं भी वैक्सीन सेंटर पर लाइन लगाते नहीं दिखे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते नहीं दिखे। कुछ लोग दिखे लेकिन ज्यादातर नहीं दिखे। आखिरकार उनको वैक्सीनेशन हो कैसे रहा है? तो ये घपला घोटाला खुला, किसी लोकल पत्रकार ने ये लीक किया और उसके बाद बीएमसी की जो वहां मेयर हैं उनको रेड करनी पड़ी। हालांकि अब वो अपना फेस छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है और अब बीएमसी के चुनाव भी आ रहे हैं, तो बीएमसी में अब ये एक अपना चेहरा बनाने की कोशिश शिवसेना की तरफ से है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे, हमने होटल को ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। लेकिन भाई जब ये पहले से हो रहा था तब आप कहां थे? तो लोग कहते हैं कि भाई कैसे होगा, जितने होटल के मालिक हैं वो तो कहते हैं साहब हम तो सरकार में मंथली दे रहे थे, हम तो पैसा देते हैं। ये जो सचिन वजय है उसने बताया कि साहब 100 करोड़ की उगाही के लिए मुझे गृह मंत्री ने ही कहा उद्धव सरकार के, तो मैं 100 करोड़ कहां से लाऊंगा? होटल वालों से, पब वालों से, डिस्को वालों से। और उनको क्यों लाऊंगा? वो क्यों देंगे? वो इसीलिए देंगे कि आप घपला घोटाला करिए, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। कोई आपके खिलाफ शिकायत करेगा, हम आपको फोन करके पहले ही बता देंगे कि साहब आपके यहां रेड पड़ने वाली है, हमारे पास कंप्लेंट आई है, ताकि अपराधी वहां से इधर उधर हो जाएं और रेड में ये पता चले हाँ भाई यहां तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब सचिन वजय जेल में है, अब घपले घोटाले करने वालों पे कार्रवाई हो रही है और इसलिए ये घपले घोटाले अब थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं। तो होटल वालों की पोल खुल रही है, किस तरह के घपले घोटाले करते थे ये। देखिए, जो वैक्सीन सरकारी या तो डिस्पेंसरियों में लगेगी मेडिकल स्टाफ द्वारा या प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल जो कि सरकार के द्वारा तय हैं वहां हॉस्पिटल में ही लगेगी। ये भी जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनकी देखरेख में, उनके द्वारा। होटल में भी हालांकि स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी पाए गए रेड के दौरान, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो कर्मचारी भी सरकारी नौकरी पे थे या प्राइवेट हॉस्पिटल से लाए गए थे। बहरहाल जो भी थे, प्राइवेट जगह में, होटल में वैक्सीन कैसे लगाई गई, ये भी एक जांच का विषय है और इसकी भी जांच करनी चाहिए सरकार को कि कहीं महाराष्ट्र में इस तरह से वैक्सीन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। जो सरकार वैक्सीन दे रही है, कहीं वो वैक्सीन प्राइवेट लोगों को इसी तरह तो नहीं दी गई। आम आदमी ऐप पे रजिस्टर करने में लाइन में लगा हुआ है, लंबी लंबी 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। आम आदमी को ये सारे नेता खड़े होकर ये कहते हैं साहब वैक्सीन तो खत्म होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अमीर लोगों को मोटे मोटे पैसे लेकर ये वैक्सीन की सुविधा घर में
या होटलों में दी जा रही है। आखिरकार ये जो घपला घोटाला है, इसको भी केंद्र सरकार संज्ञान ले कि ये घपले घोटाले में क्या सरकार के लोग मिले हुए हैं, क्योंकि होटलों के अंदर वैक्सीन लगना ये भी कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल सरकार की सह पर ही इस तरह के काम हो सकते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें मिले हुए हैं, जो भी हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। अब इस अनिल परब, अनिल देशमुख के बाद अनिल परब जब नाम आया है, तो एक बात और सामने आ गई है कि कई मंत्री अब और सामने आने वाले हैं। जिस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप अनिल परब के ऊपर लगे, इसी तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप अनिल देशमुख के ऊपर थे जब वो गृह मंत्री थे। उस समय जो रश्मि शुक्ला थी, इंटेलिजेंस की हेड, उन्होंने कंप्लेंट करी थी, और आज के सीबीआई के हेड उन्हीं डीजीपी को करी थी। तो वो मामला भी अभी खुलना बाकी है, और जब वो मामला खुलेगा तो चीजें सामने आएंगी कि कौन कौन मंत्री, कौन विधायक और कौन कौन सांसद ये शिवसेना के, एनसीपी के और कांग्रेस के ट्रांसफर पोस्टिंग और पुलिस के काम में दखलंदाजी करने में लगे हुए थे। ये जब घपले घोटाले खुलेंगे, निश्चित रूप से ये सरकार फिर नहीं रह सकती। वैसे तो नैतिकता का आधार राजनीतिक लोगों में बचा नहीं है। अगर होता तो अभी तक इस्तीफा दे दिया होता, जब पहले ही एक मंत्री फंसा था, क्योंकि गृह मंत्रालय बहुत सेंसिटिव विभाग है। पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, लेकिन जनता की सेवा के बजाय वो जनता का ही उत्पीड़न करने में पुलिस अगर लगी हो, तो देश के, प्रदेश के लोगों का क्या होगा, ये प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं। ये पुलिस जो आम जनता को शिवसेना के विरुद्ध एक शब्द कहने पर पुलिस थाने में डाल देती है, यही पुलिस इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में इतनी देर क्यों कर रही है, ये महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। वंदे मातरम।